हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम फाइंड मेथड के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम कोड एडिटर पे चलते हैं। तो सिंपली हमारे पास एक अरे है जिसमें कुछ डेटा अवेलेबल है 6, 5, 20, 10 एंड 100। तो इस पे हम फाइंड मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, हमें सिंपली अरे का नाम लिखना होता है एंड डॉट फाइंड, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फंक्शन चलता है, ठीक है। तो आप फैट एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ओके। एंड ये 3 आर्गुमेंट लेता है, पहला आइटम एंड सेकेंड वन इंडेक्स एंड थर्ड वन अरे, ठीक है। तो ये जो नेम है आइटम इंडेक्स, ये आप कुछ भी रख सकते हो, बट आपको ये सीक्वेंस याद रखनी होगी कि सबसे पहला जो यहाँ पे आर्गुमेंट है वो हमेशा आइटम को रिप्रेजेंट करता है। आइटम इन द सेंस द वैल्यू इनसाइड द अरे, ओके। अरे में जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड है वो सारा आइटम के अंदर रिप्रेजेंट होगा, आइटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। एंड इंडेक्स क्या है, इन सारे अरे में जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी इंडेक्सिंग है। एंड अरे जो है ये इटसेल्फ ये पूरे अरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं वैसे नंबर को फाइंड करना चाहता हूँ जो कि ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली मैं यहाँ पे एक कंडीशन कुछ रिटर्न कर देता हूँ। एंड मैं रिटर्न क्या करना चाहता हूँ कि आइटम जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो इसे जो भी आइटम यानी कि इस अरे में जो भी डेटा है जो कि ग्रेटर देन 10 है उसको ये रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम उसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न करेगा उसे हमें पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराना होगा, ठीक है। मैं डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड यहाँ पे हम डेटा को कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसने 20 को रिटर्न करा है, ठीक है। अब इसने 20 को रिटर्न क्यों करा, सो जान लेते हैं, ओके। तो बेसिकली जो फाइंड मेथड है इससे पहले आपने फॉर लूप यूज किया होगा, ठीक है। तो फॉर लूप में हम क्या करते हैं कि सपोज करो आपको कोई कंडीशन, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एंड सपोज करो कि आपके पास एक अरे है, मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इस पे हम एक फॉर लूप चला रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यदि फॉर लूप के अंदर ये डेटा मैच हो जाए, ठीक है। मैं कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, सपोज फॉर, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को पास कर देते हैं आई इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन अरे की जो लेंथ है, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं आई प्लस प्लस, ओके। यहाँ पे मैं इसको, चलिए इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर लेता हूँ सबसे पहले, ओके। तो आप देख सकते हो इसने सारे डेटा को प्रिंट कर दिया है। ये जो 20 है ये हमारा आ रहा है यहाँ से, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, ओके। तो सेम चीज़ मैं इसमें चाहता हूँ फॉर लूप के अंदर अचीव करना, ठीक है। तो सिंपली हमें अगर अरे का डेटा इंडेक्स नंबर के साथ में एक्सेस करना होता है तो हम कैसे करते हैं, अरे का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स नंबर को पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमारे पास डेटा आ गया, इससे पहले इंडेक्स नंबर आ रहा था, अब हमारे पास ये सारे डेटा आ गए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेम कंडीशन को अप्लाई करना, मैं सिर्फ लॉग ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन बनाता हूँ। एंड इफ़ में मैं क्या कर रहा हूँ कि यदि जो हमारे पास अरे की डेटा है वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, ओके। यदि वो ग्रेटर देन 10 है तो उसको ये कंसोल करे,
console.log एंड यहाँ पे हम उस आइटम को कंसोल करना चाहते हैं जो कि ग्रेटर देन 10 होगा। एंड इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास दो डेटा हैं जो कि ग्रेटर देन 10 है। ओके, इन द केस ओके आप चाहते हो कि सबसे पहला आइटम ही हमें चाहिए, हमें पूरा नहीं देखना कि सपोज करो यहाँ पे मैं और भी डेटा डाल देता हूँ 80 79 93 etc। ओके, मैं इसको रिफ्रेश कर लिया तो आप देख सकते हो इसने 10 से जितने भी ग्रेटर देन है उन सबको रिटर्न कर दिया है। ओके, और ठीक है, उन सबको इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। बट यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे बस पहला वाला नंबर चाहिए जो कि 10 से जस्ट ग्रेटर देन हो, ठीक है, 10 से तो 20 भी ग्रेटर देन है, 100 भी है, 80 भी है, 93 है, बट मैं चाहता हूँ कि जस्ट पहला नंबर जो कि ग्रेटर देन हो वो मुझे अचीव करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपली तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही पहला आइटम ये आइटरेट हुआ, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये 20 आया, स्टार्टिंग में 6 आएगा, 5 आएगा एंड जैसे ही 20 आएगा हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रिंट होगा इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, ब्रेक क्या करेगा, हमारे इस लूप से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट आपको पढ़ा रखे हैं मेरे जावास्क्रिप्ट के सीरीज में, मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि जस्ट 10 के बाद वाला जो भी 10 से ग्रेटर देन नंबर होगा उसको ही रिटर्न करेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसने बस 20 को रिटर्न किया। तो यही चीज़ हमें इतना कोड ना लिख करके हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड मेथड को यूज करके ये चीज़ हम सिंपली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड मेथड में क्या होता है कि ये जो भी हम कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं वो जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है और ट्रू होने के बाद वो जो सबसे पहला वैल्यू हमें मिलता है उसको ये रिटर्न करता है। उसके बाद ये फंक्शन हमारा चलना बंद हो जाता है। सपोज करो हमें ये 20 तक ही नंबर चाहिए, हमें 20 को निकालना है, तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन बना दिया कि आइटम जो है वो ग्रेटर देन 20 हो। ठीक है, तो ये वहीं तक चलेगा, उसके बाद में ये इन सारे आइटम पे आइटरेट नहीं होगा, है ना। जब हमें यही चाहिए तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सब पे आइटरेट करने की। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे जो भी हम कंडीशन इसको देते हैं फाइंड मेथड को, यदि उस कंडीशन में पहला कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो ट्रू होते ही हमारा ये कोड स्टॉप हो जाता है एंड वही ट्रू वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। सिंपली यदि मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, console.log एंड यहाँ पे मैं आइटम को लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। आइटम को लॉक कर लिया मैंने, इंडेक्स कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अरे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यू आती है इनमें। तो आप देख सकते हो 6 आ गया, 0 आ गया। तो 6 जो है हमारा आइटम है, 0 जो है हमारा इंडेक्स नंबर है एंड ये पूरा हमारा ये वाला अरे है। ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर आप समझ गए। इनमें हमें जो जिनकी ज़रूरत होगी हम वही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ आइटम की ज़रूरत है, हम यहाँ पे आइटम को ले लेते हैं एंड आइटम को यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं। ओके, तो आप आइटम में देख सकते हो हमारे पास क्या आउटपुट आया, 6 5 20 एंड यहाँ पे मैं ओके इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं एंड इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डेटा आया है वो 6 आया है, 5 आया है एंड 20 आया है। इसके अलावा यहाँ पे 100 भी है, 80 भी है, 93 भी है। ये कोड हमारा चला ही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यदि मान लो अभी तो 5-6 डेटा है, अगर मान लो आपका 1000 डेटा हो तो मशीन पे कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा, है ना। तो फाइंड मेथड क्या करता है कि जस्ट इसे जहाँ पे ट्रू वैल्यू मिला वहीं पे ये कोड को स्टॉप कर देता है
आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे आइटरेट किया है, तो आइटम की पहली वैल्यू क्या है 6 है, दूसरी 5 एंड तीसरी 20 आने के बाद में ये यहाँ पे 20 आ गया आइटम की जगह पे, ठीक है। एंड 20 यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू हो गया जो कि ग्रेटर देन 10 है, ओके। तो हमारा जो फाइंड मेथड है इसका कंडीशन यही है कि यदि हम इसमें कोई कंडीशन देते हैं और कंडीशन में कोई वैल्यू ट्रू होती है तो सबसे पहला ट्रू वैल्यू को ये रिटर्न करता है और हमारा कोड यहीं पे एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, ओके। सो आई होप कि आपको फाइंड मेथड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।